एक राजा था जो बहुत सारे युद्ध लड़ चुका था और जीता भी था, लेकिन अपने अंतिम युद्ध में वो बहुत घायल हो गया था। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस युद्ध में उसको एक आंख और एक पैर खोना पड़ा। वो राजा बहुत समझदार और दयालु था। उसके राज्य में सब लोग खुश और स्वस्थ थे। एक दिन राजा अपने महल के हॉल में से जा रहा था और वहां उसने अपने पूर्वजों की पेंटिंग्स लगी हुई देखी। उसके सभी पूर्वजों की पेंटिंग्स बहुत सुंदर थी। उन पेंटिंग्स में उसके पूर्वजों का साहस और सुंदरता दोनों दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि एक दिन आएगा जब उसके बच्चे उसी हॉल में आएंगे और उन पेंटिंग्स को देखकर अपने पूर्वजों को याद करेंगे। लेकिन राजा की एक भी पेंटिंग वहां पर नहीं लगी हुई थी। राजा को पता नहीं था कि उसकी पेंटिंग कैसी बनेगी, क्योंकि उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। राजा ने एक दिन अपने राज्य के सभी फेमस पेंटर्स को बुलवाया। उसने सबको कहा कि वो अपनी एक सुंदर पेंटिंग बनवाना चाहता है जिसको महल में लगाया जाएगा। जो भी पेंटर ऐसा कर सकता है वो सामने आए। उसको जैसी पेंटिंग बनेगी उसके हिसाब से इनाम दिया जाएगा। सारे पेंटर्स ये सोच के परेशान थे कि राजा की सुंदर पेंटिंग कैसे बनाई जा सकती है, क्योंकि उसके एक पैर और एक आंख नहीं है। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई और वो गुस्सा हो गया तो क्या होगा? ऐसे में राजा मौत की सजा भी दे सकता है। ये सोचकर किसी भी पेंटर ने सामने आने की हिम्मत नहीं की। राजा और उसके मंत्री ऐसे पेंटर का इंतजार कर रहे थे जो राजा की अच्छी पेंटिंग बना सके। थोड़ी देर के लिए सब तरफ साइलेंस था। तभी एक पेंटर सामने आया और बोला, मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। सब उसकी तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि अब ये बेचारा मारा जाएगा। पेंटर ने पेंटिंग बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। राजा ने खुशी से उसकी बात मान ली। 1 सप्ताह के बाद वो समय आ गया जब पेंटर को अपनी पेंटिंग राजा के सामने रखनी थी। राजा के दरबार में बहुत भीड़ जमा हो गई। सब ये देखना चाहते थे कि पेंटर एक ऐसे राजा की सुंदर पेंटिंग कैसे बना सकता है जिसके पास एक आंख और एक पैर नहीं है। लेकिन जैसे ही पेंटर ने अपनी पेंटिंग सबके सामने रखी तो सब हैरान रह गए। राजा को भी आश्चर्य हुआ। पेंटर ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें राजा एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, जहां से उसका एक पैर ही दिख रहा था। उसने एक धनुष पकड़ रखा था और एक आंख बंद करके तीर से निशाना लगा रहा था। यह एक बहुत ही शानदार पेंटिंग थी। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि पेंटर ने उसकी डिसेबिलिटीज को छुपाते हुए बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटर को बहुत सारे इनाम दिए गए। दोस्तों, ज्यादातर लोग दूसरों की कमियां देखते हैं, लेकिन ऐसा करते समय वो ये भूल जाते हैं कि सब में कुछ खूबियां और कुछ कमियां होती हैं। अगर सिर्फ दूसरों की कमियां देखने की आदत लग जाए तो हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव बन जाता है और फिर अपनी जिंदगी की हर सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है। इसलिए हमको सिर्फ दूसरे लोगों की अच्छी बातें देखनी चाहिए और उनकी कमियों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरों की कमियां देखने से उनका नहीं बल्कि आपका नुकसान होता है। हमारी सोच ही ये डिसाइड करती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। पॉजिटिव सोचने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की आदत बन जाएगी और नेगेटिव सोचने से छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन सकती है। सकारात्मक सोच सोने की खोज जैसी है, जो इसको खोज लेता है उसका जीवन मूल्यवान हो जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।